अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। तो आज हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है, सही है, और उसका नाम है मेरे पास पासवर्ड जनरेटर। तो आज हम इस पासवर्ड जनरेटर के बारे में बात करेंगे कि पासवर्ड जनरेटर में कौन सा लॉजिक इस्तेमाल होता है। हम ज़्यादातर इसमें जेएस में फोकस करेंगे, एचटीएमएल सीएसएस में कोई कुछ इतना खास काम नहीं करेंगे, सही है। तो देखते हैं। एचटीएमएल में सबसे पहले ये मेरे पास एक इनपुट फील्ड है, सही है, जिसमें हमें पासवर्ड जो है ना वो शो होगा। तब शो होगा जब हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे, और ये जनरेट जो है ये मेरे पास एक बटन है, सही है। उसके बाद पासवर्ड के साथ साथ मेरे पास ये कॉपी भी है कि अगर मैं कॉपी पे क्लिक कर लूँ तो मुझे जितना भी पासवर्ड मुझे यहाँ पे जनरेट हुआ होगा तो हम उसको कॉपी करेंगे। उसके बाद मेरे पास ये जितनी भी है ये मेरे पास भी इनपुट है, सही है। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक इनपुट है, सही है, जिसका ये जो टाइप है ये मेरे पास है नंबर, और बाकी ये अपर केस लोअर केस नंबर सिंबल ये जितनी भी है ये सब मेरे पास इनपुट है, जिसका ये टाइप्स है मेरे पास चेक बॉक्स, सही है। तो और ये मेरे पास जो है बटन, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे रैंडमली जो है ना वो पासवर्ड जनरेट होगा, सही है। तो अभी जो है ना ये मेरे पास 10th वैल्यू है, सही है, इस कोड की। वो 10th वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 10th किया हुआ है। अगर हम इसको पहले रिफ्रेश करेंगे, इसके बाद जो है ना हम, अगर मैं 15, मुझे चाहिए कि मेरे कोड का जो लेंथ हो वो 15 हो और रेंडमली वो मुझे जनरेट हो के हो, तो मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरे पासवर्ड की जो लेंथ होगी वो तकरीबन 15 ही होगी, तकरीबन नहीं बल्कि 15 ही होगी, सही है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस है। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे अपर केस को और लोअर केस को अगर मैं यहाँ पे अनचेक कर लूँ तो मुझे पासवर्ड में अपर केस और लोअर केस शो नहीं होगा, सिर्फ नंबर ही शो होगा और सिंबल जी मेरे पास शो होंगे। और कितनी लेंथ होगी उसकी, उसकी लेंथ होगी 10। तो देख लो मेरे पास यहाँ पे अब कोई भी अल्फाबेट नहीं है, ना कि अपर केस में ना कि लोअर केस, एक नंबर है और कुछ स्पेशल सिंबल्स है मेरे पास, सही है। तो जनरेट करते हैं इसको, सही है, कोड में देखते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले एक इंडेक्स फाइल बना लेंगे हम, सही है। और मैं ज्यादातर कोड जो है ना सब कुछ एक ही मैं करता हूँ, मिसाल के तौर पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब एक ही फाइल में मैं करता हूँ, सही है। तो ये मेरे पास आ गया बॉयलर प्लेट। सबसे पहले CSS में हम पैडिंग 0 मार्जिन 0 बॉक्स साइजिंग कर लेंगे। क्या हो रहा है, पैडिंग 0, मार्जिन मुझे चाहिए 0, और बॉक्स साइजिंग यहाँ पे हम करेंगे बॉर्डर बॉक्स, सही है। तो HTML में मैं आ गया। HTML में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले लूंगा जिसमें मेरे पास पूरा डेटा पड़ा होगा, सही है। और इस कंटेनर में मैं h1 ले लूंगा और यहाँ पे मैं ले लूंगा कि पासवर्ड जनरेटर, स्पेलिंग पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी, सही है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड था, सबसे पहले इसको रन करते हैं, देखते हैं कि यार हमारा काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, काम तो कर रहा है, सही है। तो ये जो पासवर्ड जनरेटर है मेरे पास ये हो गया। उसके बाद ये जो है पासवर्ड, ये मेरे पास एक इनपुट है, तो सबसे पहले इसे बनाते हैं। इसे मैं सबसे पहले एक डेव बना लूंगा, और इस डेव का नाम मैंने शो दे दिया, सही है। या बल्कि कहते हैं कि मेरे पास ये शो इनपुट है, सही है। अब इसके अंदर एक हम इनपुट ले लेंगे, टाइप हम इसका टेक्स्ट लेंगे और एक प्लेस होल्डर भी बना लेंगे, और यहाँ पे हम इसमें लिख लेंगे पासवर्ड, सही है। तो अब देखते हैं। तो देख लो मेरा ये भी बन गया है, सही है। तो अब उसके बाद सब जो है ना ये हम इसके लिए भी एक एक इनपुट लेंगे। तो अब मैं, मेरे जहन में है कि मैं एक ही क्लास ले लूं, सही है। सबकी क्लास जो है ना, मतलब लेंथ अपर केस लोअर केस नंबर सिंबल, इन सब के लिए मैं ए सेम ही क्लास लूंगा, सही है। और सेम क्लास से मेरे लिए फायदा ये होगा कि मैं सबको डिस्प्ले फ्लेक्स कर लूंगा, मतलब एक ही क्लास को अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं तो ये सब जो है ना डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएंगे, सही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको इस तरह कर लेंगे, और यहाँ पे तो हम इस शो इनपुट के डेव से निकल जाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे, और इस बॉक्स में सबसे पहले हम एक लेबल ले लेंगे। लेबल में मुझे फॉर नहीं चाहिए, और यहाँ पे मुझे लिखना है लेंथ। लेंथ मैंने लिख लिया, और उसके बाद जो है ना मेरे पास एक इनपुट है। अच्छा, अब यहाँ पे जो टाइप है ये टाइप मुझे चाहिए नंबर, सही है। तो अब ये देख लो मेरे पास ये नंबर आ गया है, सही है। तो अब मुझे जो है ना देख लो ये माइनस पे भी जा रहा है और प्लस पे भी जा रहा है, सही है। तो मुझे ये पहली बात, मुझे ये माइनस पे चाहिए नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूंगा मिनिमम मेरे पास होना चाहिए 5, सही है। तो देख लो अब ये जो है ना 5 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कभी भी 5 के नीचे नहीं आएगा, सही है। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम लिख कर लूंगा कि यार मुझे मैक्स चाहिए तकरीबन 20, सही है। और अभी देखो मुझे लेंथ में कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो अब मैं इसको वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे वैल्यू शो करके दो। क्या शो करके दो, 5 शो
करके दो। तो अब इसमें देख लो बस 5 ही शो हो रहा होगा, सही है। तो एक काम हो गया, अब हम दूसरा बॉक्स बनाएंगे। दूसरे बॉक्स में भी हम लेबल ले लेंगे और इस लेबल को हम नाम दे देंगे कि अपर केस हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक इनपुट चाहिए, और इनपुट मुझे क्या चाहिए, एक चेक बॉक्स चाहिए, और इसको जो है ना मैं आईडी पास कर दूंगा अपर केस। और बाय द वे हमें लेंथ में भी आईडी पास करनी है, वो इसलिए पास करनी है क्योंकि हमें फिर जावास्क्रिप्ट में एक्सेस भी इसको करना है, सही है। तो कुछ नहीं, अभी मैं इसको कॉपी मारूंगा क्योंकि अब ये सेम ही है। ये हो गया हमारे लोअर केस के लिए, ये हमारे पास हो गया नंबर के लिए, और ये हमारे पास हो गया सिंबल के लिए, सही है। तो अब जो है ना इसको लोअर केस करते हैं, लोअर केस। इसका आईडी भी हम बदल लेंगे, लोअर केस कर लेंगे। यहाँ पे हम नंबर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कैपिटल कर लें तो वो अच्छा होगा। और यहाँ पे फिर हम जो है ना आईडी स्मॉल नंबर में पास करेंगे। मैं फिर बता दूंगा कि हम आईडी स्मॉल नंबर में क्यों पास कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सिंबल ले लेंगे, और यहाँ पे भी सिंबल को भी हमने लोअर केस में लिखना है। अच्छा, बाय द वे हमने आईडी को नंबर और सिंबल को इसलिए स्टोर किया स्मॉलर में क्योंकि वो मेरी मर्जी थी, इसलिए मैंने स्टोर कर दिया। अब इसके बाद जो है ना मैं इस बॉक्स से निकल जाऊंगा, और बाय द वे एक बटन क्रिएट कर लूंगा, इसको आईडी में दे दूंगा btn, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि मेरे पास जनरेटर नहीं, जनरेटर। तो अब ये मेरे पास आ गया है, सही है। बाय द वे काफी है इसके लिए। अब आते हैं CSS में। तो सबसे पहले बॉडी विड्थ मुझे चाहिए इसकी 100%, और हाइट मुझे चाहिए 100 VH। बाय द वे मुझे ये यहाँ पे सेंटर में चाहिए, जैसा कि यहाँ पे सब कुछ सेंटर में ही है, सही है। तो मैं बॉडी में ही डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लूंगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट मुझे सेंटर में चाहिए, और अलाइन आइटम भी मुझे सेंटर में ही चाहिए। तो अब देख लो ये सेंटर में आ जाएगा, सही है। और हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे एक ब्लू, लेकिन मुझे चाहिए डार्क ब्लू, सही है। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, और कलर जो है ना हम कंटेनर में ही दे देंगे। तो आते हैं अब कंटेनर में, और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर लेते हैं, ब्लू में ही ले लेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा लाइट रखेंगे बाय द वे, इतना सही है। और अब थोड़ी पैडिंग दे देंगे इस कंटेनर में, 20 पिक्सल मैंने पैडिंग दे दी। थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे 20 पिक्सल का। तो आई थिंक सही है ये, सही है। और अगर हम इसमें बोलें कि यार सब कुछ नहीं बल्कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर में मुझे चाहिए, कर लेंगे, हमारा क्या जाता है। देखते हैं, अगर बुरा लग गया तो फिर हटा देंगे। हाँ सही है, चलो। तो अब बात करते हैं H1 की। मैं H1 डायरेक्ट इसलिए एक्सेस करूँ क्योंकि मेरे पास पूरे HTML में सिर्फ एक ही H1 है, सही है। तो H1 का फॉन्ट साइज हम 3 कर देंगे, सही है। और थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकाना है तो हम 20 पिक्सल कर लेंगे मार्जिन बॉटम, तो ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। बाय द वे बस ये सही है, इतना खास। और उसके बाद बात करते हैं अब इस इनपुट की, सही है। तो इस इनपुट की क्लास को सबसे पहले हम थोड़ा डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसका विड्थ देते हैं 400 पिक्सल की, और बैकग्राउंड कलर हम इसको बोलेंगे कि रेड हो जा। तो क्या होता है, तो देख लो ये रेड तो हो गया, सही है। और थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी हम इसको दे देंगे कि 20 पिक्सल, ये भी हो गया, सही है। अब आते हैं शो इनपुट में। इनपुट शो इनपुट में मेरे पास जो इनपुट है, सबसे पहले उसकी जो विड्थ है वो मेरे पास 100% होनी चाहिए। तो देख लो इसकी विड्थ जो है ना मेरे पास 100% हो गई है। तो बॉर्डर रेडियस भी हम इसको 20 पिक्सल दे देंगे। तो अब इसके पीछे जो बैकग्राउंड था ना रेड कलर का, तो देख लो वो बिल्कुल खत्म गया है। बिल्कुल खत्म नहीं हो गया लेकिन फिर भी खत्म हो गया। अब हमने जो है ना इस इनपुट का जो व्हाइट कलर है इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है। तो बैकग्राउंड हम इसका ट्रांसपेरेंट कर देंगे, तो देख लो ये हो गया। और बाय द वे नीचे ये क्यों जा रहा है, इसका हम बॉर्डर भी नन कर देंगे, आउट लाइन को भी हम नन
कर देंगे। तो देख लो हमारा जो है ना अब ये इनपुट फील्ड तैयार है, देख लो। अच्छा, फॉन्ट साइज भी थोड़ा इसका बढ़ा देंगे हम, फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, फॉन्ट साइज हम इसको बोलेंगे कि 20 पिक्सल। हाँ 20 पिक्सल सही है। और कलर जो है ना हम इसका रेड करते हैं, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है ना वो मैं कर लूंगा वाइट। सही है, अब सही है ये। अगर अब इसमें मैं जो कुछ भी लिखूंगा तो मुझे रेड शो होगा, तो आई थिंक रेड काफी है। बाकी मेरा जो है ना कोई खास इतना फ्लेवर नहीं है, टेस्ट नहीं है मेरा कोई स्टाइल के मामले में। सही है, तो बस जो है उसको खाओ और शुक्र अदा करो। हाँ हाँ, अब थोड़ी सी पैडिंग इसमें देते हैं 20 पिक्सल की। तो अब ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन चलो 15 कर देते हैं। हाँ तो अब ये सही है। तो अब आते हैं सीधा बॉक्स पे, बस इनपुट वाला भी काम हो गया। तो बॉक्स में हम सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे इसका। तो देख लो अब जो है ना ये सब एक ही जैसे होंगे, तो मुझे यही चीज चाहिए थी इसकी। सही है, इसलिए मैंने जो है ना सबको एक ही क्लास दिया हुआ है, सेम क्लास मैंने दिया हुआ है। और जस्टिफाई कंटेंट हम इसको कर लेंगे स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम हम इसका सेंटर कर लेंगे। सही है, मुझे थोड़ा ये नीचे चाहिए तो मार्जिन टॉप हम इसका 20 पिक्सल दे देंगे। तो ये सब जो है ना अब एक दूसरे के नीचे, मतलब इन सब के बीच में 20 पिक्सल गैप आया हुआ होगा। सही है, ये भी हो गया कंफर्म है। तो बस आओ चलते हैं। सबसे पहले हमें जो ये इनपुट है ना इसकी थोड़ी साइज बढ़ानी है। बॉक्स में जो इनपुट है मेरे पास उसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा देंगे, 20 पिक्सल कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। बाय द वे चेक बॉक्स जो है ना वो बड़ा नहीं होगा। सही है, तो अब जो है ना लेबल में जो हमने लिखा है उसका भी थोड़ा फॉन्ट साइज हम बढ़ा देंगे और वो कर देंगे हम 20 पिक्सल। तो ये 20 पिक्सल थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है, तो 25 कर देते हैं। 25 में क्या होगा, आई थिंक काफी है ये। अब बात करते हैं यहाँ पे इस बटन की। तो अब बटन जनरेट करते हैं, जनरेट नहीं करते बल्कि स्टाइल करते हैं। पैडिंग में सबसे पहले इसको टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल दे दूंगा और लेफ्ट टू राइट में इसको 30 पिक्सल दे दूंगा। तो हो गया। बॉर्डर रेडियस इसको मैं 10 पिक्सल दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर इसको मैं ब्लैक दे दूंगा। सही है, और कलर इसका मैं वाइट कर दूंगा। तो हो गया इतना कम। बॉर्डर इसको मैं नन कर दूंगा और कर्सर जो है ना मैं इसका पॉइंटर कर लूंगा। कर्सर से ये होगा, देख लो। तो ये मेरा पॉइंटर हो गया। और बाय द वे अब जो है ना मुझे इसकी फॉन्ट साइज भी 20 पिक्सल करनी होगी, तो उसे जो है ना थोड़ा बड़ा दिखेगा। और मुझे थोड़ा नीचे ये चाहिए, तो इसका मैं मार्जिन टॉप कर लूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। सही है, बाय द वे मार्जिन टॉप, पैडिंग, लेफ्ट टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये सब कुछ जो है ना वो CSS में है। सही है, तो देख लो ये काम तो हो गया हमारा। इतना सही है, HTML CSS का काम हो गया। अब जो है ना आते हैं सीधा जावास्क्रिप्ट पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट ले लूंगा, और अगर आप लोगों ने कोई दूसरा फाइल बनाया हो, सही है, तो स्क्रिप्ट के अंदर हम SRC लिख लेंगे और SRC में उस फाइल का नाम देना है। सही है, तो अब मैं लाइन कर रहा हूँ तो मुझे SRC की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट ले लूंगा। अच्छा, इनपुट इसलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि अब जो है ना मुझे ये इनपुट फील्ड और ये जितने भी मेरे पास इनपुट है ना, तो मुझे ये जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने हैं, स्टोर करने हैं। सही है, तभी हम आगे काम करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में स्टोर करने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, और उसके बाद जो है ना हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में मैंने क्या लिखा था, शो इनपुट। ये है शो इनपुट मेरे पास। किधर गया किधर गया ये। अच्छा, इसको मैंने अभी आईडी नहीं दी हुई, हम आईडी देंगे इसको कि शो इनपुट। सही है, ये मेरे पास हो गई इसकी। अब बात करते हैं लेंथ की। तो अब लेंथ को भी स्टोर करते हैं कि लेंथ मेरे पास है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो LENGTH, ये मेरे पास हो गया। उसके बाद मेरे पास है अपर केस, तो अपर केस है मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अपर, अपर केस इस तरह था। बाय द वे सी भी इसमें कैपिटल ही था, अगर मैं गलत ना हूँ तो। हाँ सही है, कॉपी मार लेंगे फिर भी। तो ये भी मेरे पास हो गया। अब लोअर केस के लिए भी हम कर लेंगे। लोअर केस
हम इसको कॉपी कर लेंगे। अच्छा, ये जो मैं करूँ ना, तो ये सजेशन मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं एक ही फाइल में कर रहा हूँ ना, तो ऑलरेडी मैंने इस लोअर केस को पहले यूज किया है, लिखा है, इसलिए मुझे ये शो हो रहा है। अगर आप रैंडमली एक ही जेएस फाइल अगर आप लोगों ने कोई अलग सा बनाया होगा, शायद उसमें शो ना हो, लेकिन उसमें आप लोगों को जो है ना आईडी, जो आईडी आप लोगों ने दी हुई ना, सेम एज इट इज आप लोगों ने वही लिखनी है। बाकी लेट लोअर केस ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग जो लिखो, सही है। तो आगे जाते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं इसको सीधा कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब बात करते हैं लेट नंबर की, सही है। तो नंबर मैंने यहाँ पे स्टोर किया, तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और नंबर मेरे पास था ये, बाय द वे स्मॉल था मेरे पास, ये भी स्मॉल है। वो स्मॉल क्यों है? क्योंकि वो मेरी मर्जी थी। तो सिंबल भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और सिंबल क्या रह गया, सिर्फ एक बटन ही रह गया, बटन को मैं btn लिख लूंगा, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा btn। तो ये जो है ना सारे वेरिएबल जो है ना HTML के, जो मैंने HTML में जितनी भी आईडी दी थी ना, वो मैंने यहाँ पे सबको एक एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, सही है। तो अब क्या करना है, करना यहाँ पे हम आ जाएंगे कि जब हम जनरेट पे क्लिक करते हैं ना, तो तभी हमें पासवर्ड शो होता है, सही है। तो इसका मतलब ये है ना कि सबसे पहले हम यहाँ पे btn पे ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे, सही है। ऐड इवेंट लिस्नर लगा लेंगे और बोलेंगे कि जब आप पे क्लिक हो ना, तो आपने कुछ नहीं करना, बस सिर्फ कंसोल करना है कि मैं क्लिक हो गया हूँ। तो देखते हैं कि हमारा ऐड इवेंट लिस्नर काम कर रहा है कि नहीं। तो जब मैं यहाँ पे कंसोल पे आ जाऊंगा और यहाँ पे जनरेट पे जब मैं क्लिक कर लूंगा, तो देख लो मैं क्लिक हो गया। बाय द वे, ये अगर हम ऐसा कर लेना, तो देख लो एक दफा फिर नहीं चाहिए मुझे ये, तो जब जनरेट पे क्लिक कर दूंगा, तो देख लो मैं क्लिक हो गया। तो इसका मतलब है कि यार मुझे ये, मतलब ये एड इवेंट लिस्नर हमारा काम कर रहा है, सही है। तो अब जो है ना, इस पे बात करते हैं, फिलहाल लेंथ को छोड़ देते हैं, सही है। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। देख लो कि जब हम यहाँ पे बोलते हैं कि जब हमारे पास अपर केस चेक हो, तो जो है ना हमें पासवर्ड शो करे, मतलब अपर केस वाला जितनी भी लेटर है वो मुझे शो कर दे, सही है। लेकिन जब चेक ना हो, तो मुझे कुछ भी शो ना करो। देख लो, बात को सुनो कि जब चेक हो तो मुझे वो जो जितनी भी अपर केस के लेटर है मुझे वो शो करके दो, लेकिन जब चेक ना हो तो मुझे कुछ शो ना करके दो। तो इसका मतलब ये है ना कि हम इफ का कंडीशन लगाएंगे, और क्या कहेंगे, और यही कहेंगे कि यार अगर मेरा अपर केस चेक हो तो मुझे पासवर्ड शो करके दो, सही है। तो पासवर्ड शो करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे रेजेक्स लेंगे। रेजेक्स हमारे पास क्या होते हैं? रेजेक्स हमारे पास वो होते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे, मतलब अपर केस होगा, लोअर केस होगा, नंबर्स होंगे और सिंबल्स होंगे मेरे पास, सही है। तो सबसे पहले रेजेक्स को स्टोर करते हैं यहाँ पे कि अपर केस रेजेक्स है मेरे पास। स्ट्रिंग में लेंगे हम, सबसे पहले कैपिटल सब लिखते हैं, सही है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z, ये मेरे पास अपर केस आ गए, सही है। सारे मेरे पास अपर केस अल्फाबेट है। इसी तरह अब हम जो है ना लोअर केस भी करेंगे, सही है। लोअर केस रेजेक्स मेरे पास अब जो है ना सब स्मॉल में ही होंगे, कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब क्या करना है, नंबर रेजेक्स लिखने हैं मैंने, तो नंबर रेजेक्स ले लेंगे। ये भी हमने स्ट्रिंग में ही लिखना है, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, सही है। और अब जो है ना हम सिंबल्स वाला रेजेक्स लेंगे। तो बस आपके कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स है ना, उन सबको लिख लो, शिफ्ट को पकड़ लो और जितनी भी है ना उस सब को लिख लो। माइनस प्लस ब्रैकेट भी मैं ले लूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट भी मैं ले लूंगा, और बाय द वे कॉमा भी ले लूंगा, ये दो साइंस भी ले लूंगा, ये भी ले लूंगा, एंड ऑपरेटर भी मैं यूज कर लूंगा। मेरे लिए बस ये काफी है, सही है। तो अब इसका मतलब ये है ना कि मुझे इन सब में से एक एक लेटर जो है ना वो मुझे शो करके दो रैंडमली, सही है, रैंडमली। तो सबसे पहले
हम इसको हटाएंगे और कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरे पास अपर केस रेजेक्स नहीं, सही है, अपर केस अगर मेरे पास चेक्ड है तो मुझे कंसोल करके दो कि अपर केस चेक है मेरे पास, सही है, चेक्ड नहीं चेक है मेरे पास। तो इंस्पेक्ट करते हैं। देखो अब मेरे पास अपर केस चेक नहीं है तो मुझे कुछ भी शो नहीं होगा, सही है, कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन जब मैं अपर केस को चेक करूं तो शायद मुझे कुछ शो हो, शायद नहीं बल्कि 100% मुझे शो हो गया कि अपर केस चेक है मेरे पास। भाई जब अपर केस चेक है मेरे पास तो आगे हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये जो मेरे पास रेजेक्स है ना, हमने इसको स्टोर करना है, सही है, स्टोर करना है। तो स्टोर जब कर रहे हैं ना तो हम एक यहाँ पे ले लेंगे कि लेट str, मेरे पास हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे, सही है, और हम इसको फिर यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो मेरे पास अपर केस रेजेक्स है ना वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, इस str में स्टोर होना चाहिए। तो str में हम क्यों स्टोर कर रहे हैं, वो हम इसलिए स्टोर करें क्योंकि आगे जो है ना हम लेंथ में लूप लगाएंगे और इस str के जरिए जो है ना हम एक एक करेक्टर को जो है ना हम वो इनपुट की फील्ड में शो करेंगे, सही है। तो क्या करना है, लो अपर केस रेजेक्स। लेकिन जब अब मैं यहाँ पे clg कर लूँ, str को जब मैं यहाँ पे कंसोल कर लूँ तो देखो मेरे पास जितने भी अपर केस रेजेक्स होंगे ना वो मुझे शो होंगे। देख लो, जनरेट पे क्लिक करूँ तो देख लो मेरे पास ये सारे के सारे शो हो रहे हैं, सही है। अब जो है ना लोअर केस के लिए भी यही करना है, नंबर के लिए भी यही करना है और सिंबल्स के लिए भी यही करना है। तो इफ लोअर केस डॉट चेक्ड है मेरे पास तो str में प्लस इक्वल टू क्या करना है, लोअर केस रेजेक्स। इस प्लस इक्वल टू का मतलब यह है ना कि इसमें जो है ना लोकल स्टोरेज नहीं यार, लो लोअर केस रेजेक्स, मतलब यह कि लोअर केस के जितनी भी एक एक है ना वो किस में स्टोर हो, str में स्टोर हो, तो वो प्लस इक्वल टू हम यूज करेंगे इसमें। तो अब नंबर्स के लिए भी हम करेंगे, नंबर्स को हमने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही लिखेंगे और str प्लस इक्वल टू str नहीं बल्कि नंबर रेजेक्स। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, सिंबल्स के लिए भी कर लेंगे, सिंबल डॉट अगर सिंबल मेरे पास चेक हो तो str में प्लस इक्वल टू str नहीं बल्कि सिंबल रेजेक्स। तो सही है, उम्मीद करता हूँ कि अब इस कंसोल से आप लोगों को समझ आया होगा। अगर मैं यहाँ पे हटा दूं और तो सही है, अगर मैं यहाँ पे अब सिंबल वाला कर दूं तो सिंबल वाला देखते हैं सिर्फ, सही है, कि अगर सिंबल मेरे पास सिर्फ चेक हो तो मुझे सिंबल वाला शो ही होगा। देख लो मुझे सिर्फ सिंबल वाला ही शो हो रहा है, सही है। अगर मैं फिर ये कंसोल यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ पे कर लूँ नंबर के लिए तो देख लो जब मैं नंबर को चेक करूंगा तो देख लो मुझे सिर्फ नंबर ही शो होंगे, सही है। तो देख लो हमारा चेक वाला काम हो गया है, सही है। अब आते हैं इस लेंथ में, सही है, पासवर्ड भी जनरेट करेंगे, सब जो है ना स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो अभी तक तो हम सही जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि अब हम आगे भी सही जा रहे होंगे। तो बात करते हैं लेंथ पे। तो क्या था हमारे पास यहाँ पे कि जब लेंथ बढ़ता है या कम होता है तो उस हिसाब से हमें पासवर्ड शो होता है, सही है। बात सुनो, लेंथ बढ़ता है या कम होता है उस हिसाब से हमें पासवर्ड शो होता है। जब बढ़ता है या कम होता है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, सही है। तो आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लूप लगाएंगे कि फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज ग्रेटर देन किसकी, लेंथ के लेंथ हमारे पास आगे पीछे हो सकते हैं। और लेंथ में क्या हमारे पास ये क्या है, 5 6 7 8, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वैल्यूज है, सही है। तो वैल्यू डॉट वैल्यू देन आई प्लस प्लस एक एक करके शो करो, सही है। अगर मैं अब यहाँ पे clg को आई करूंगा ना तो देखो मेरे पास अगर यहाँ पे मैं 10 कर दूं तो मुझे 10 ही शो होंगे। कंसोल पे आते हैं, अगर मैं अब क्लिक कर लूं तो देखो मुझे 10 नंबर ही शो हो रहे हैं। और अगर अब मैं इसको 5 कर दूं ना 5, तो सबसे पहले हम इसको हटाएंगे तो देख लो मुझे 5 ही शो होंगे, सही है।
तो इसका मतलब है ना कि आप हम लेंथ तक भी सही जा रहे हैं, सही है। तो जब सही जा रहे हैं तो भाई आप सबको मुबारक हो। तो हम यहाँ पे एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेंगे, सही है। अच्छा, हमने इंडेक्स वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा था, रैंडमली शो हो रहे थे ना, पासवर्ड रैंडमली है, कभी कैपिटल आ रहा है, कभी लोअर आ रहा है, कभी नंबर्स आ रहे हैं, कभी सिंबल्स आ रहे हैं, तो रैंडम शो हो रहे हैं। तो रैंडम के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे कि मैथ डॉट रैंडम, हमारे पास ये एक मेथड है, सही है। तो ये मुझे अब रैंडम ही शो होंगे, सही है। तो रैंडम में क्या करना है हमें, ये जो हमने यहाँ पे str को स्टोर किया हुआ है ना, हमें ये रैंडम में चाहिए, सही है। तो कुछ नहीं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और बोलेंगे str, सही है। लेकिन str में क्या, str की भी तो कुछ लेंथ है ना, वन ए बी सी डी हमारे पास कितने हैं, 26 है। इसी तरह लोअर केस में भी मेरे पास 26 है, नंबर्स मेरे पास 10 है, और पता नहीं ये सिंबल्स कितने हैं। ये मुझे जो है ना एक एक शो हो, तो शो होने के लिए हमने लूप लगाया, तो लूप में भी हम क्या करेंगे कि लेंथ, सही है। तो इतना तो हो गया। तो जब हो गया तो क्या करना है अब इसको, तो कुछ नहीं, अब हमें इसको शो भी करना है। तो ये तो ऐसे ही शो नहीं होगा, कहाँ पे शो करना है, हमने इसको यहाँ पे शो करना है। तो इसको यहाँ पे शो करने के लिए हमें इस पूरे वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो उसके लिए हम एक पासवर्ड ले लेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग का, जहाँ पे हमने str लिया है, सेम एज इट इज ऐसा ही पासवर्ड हमने यहाँ पे एक एम्प्टी ले लिया, और यहाँ पे हम जितना भी हमारे पास वो रैंडम कोड जनरेट हुआ होगा ना, हम उसको पासवर्ड में पुश कर देंगे, सही है। str में जो मेरे पास इंडेक्स है ना, वो इंडेक्स का मतलब है कि यार लूप जो हमने अभी चला लिया, बल्कि इंडेक्स का मतलब यह ना कि हमारे पास जो रैंडम आया होगा, सही है, एक एक कैरेक्टर जितनी भी होगी वो मेरे पास रैंडमली आए होंगे, तो हमने उसको इंडेक्स में स्टोर किया हुआ। और बाय द वे str और इंडेक्स को हमने अभी पासवर्ड में शो कर दिया, सही है। तो जब हमने इसको शो कर लिया ना, तो क्या करना है अभी, सिर्फ कंसोल करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको कंसोल कर लेंगे पासवर्ड को, कि यार भाई हमारा चल रहा है कि नहीं। बाय द वे हमारा ये है, सही है। तो इसको चेक मारता हूँ, इन दोनों को मैं चेक मारता हूँ, 5 मेरे पास लेंथ है। तो अनडिफाइंड 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 अनडिफाइंड, बाय द वे अनडिफाइंड अब ये क्यों आ रहा है, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, सबर करो। अगर मैं इसको मैथ डॉट फ्लोर में लिख लूँ तो शायद अभी चांसेस ना हो अनडिफाइंड आने के। हाँ अब सही है। तो देख लो, अब मैंने जो है ना, सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, लेंथ मेरी 5 है, अपर केस लोअर केस और नंबर्स को मैंने चेक किया हुआ है, सही है। मुझे तीन जो है ना डिफरेंट डिफरेंट शो होंगे, लेकिन सिंबल उसमें एक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको चेक नहीं किया, सही है। क्यों नहीं शो नहीं होगा, क्योंकि हमने उधर कंडीशन में कुछ बताया ही नहीं है। तो कुछ जब कुछ बताया ही नहीं है तो शो कैसे होगा। तो देख लो ये नंबर क्यों शो नहीं हुआ, एक दफा फिर ट्राई मारते हैं, तो देख लो दोबारा भी हमारे पास नंबर शो हो गया, सही है। अब देख लो पहले में नंबर क्यों शो नहीं हुआ, क्यों इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि हमने उधर रैंडम लगाया हुआ है, सही है। अच्छा बाय द वे हमने यहाँ पे फ्लोर इसलिए लगा लिया ना कि शायद इसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो हमारे पास पॉइंट्स में आ रही होगी, सही है। तो जब हमने फ्लोर लगा लिया ना, तो फ्लोर जो है ना वो एक वैल्यू को 1.5 है तो वो उस वैल्यू को 2 समझता है, सही है। जब 1.6 है ना तो वो उस वैल्यू को 3 समझता है। पॉइंट्स के अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगे ना वो इग्नोर करके देगा। तो शायद इस वजह से वो हमें मैथ डॉट रैंडम एरर दे रहा था, लेकिन जब हमने मैथ डॉट फ्लोर लगा लिया तो वो एरर हट गया है, सही है। तो हमें बाय द वे हमें ये कोड तो कंसोल में चाहिए नहीं था, हमें तो यहाँ पे चाहिए था। तो कुछ नहीं, अब हम जो है ना यहाँ पे कंसोल हटा देंगे, सही है। और मेरे पास ये जो इनपुट हमने यहाँ पे लिया था ना, यहाँ पे अब सारा वेरिएबल जो है ना हमने इस पे स्टोर करना है। तो इनपुट डॉट वैल्यू, इनपुट के जो जितनी भी वैल्यूज है ना वो मेरे पास अब, एक मिनट बात सुनो। पासवर्ड जो है ना वो तो आया होगा, जनरेट हुआ होगा, अभी हमने कंसोल में देखा, वो जो है ना हमें इनपुट में स्टोर करके दो, एज अ किस में, वैल्यू में, इनपुट डॉट वैल्यू, सही है। तो अब देखते हैं, चेक मारते हैं, चेक मारते हैं, चेक मारते हैं, चेक मारते हैं, सबको चेक मारते हैं, सही है। तो अब जनरेट करके दो। तो देख लो मेरे पास अब ये यहाँ पे जनरेट हुआ है। कितनी लेंथ है मेरे पास इसकी, 5 लेंथ है। मुबारक हो, हमें इंस्पेक्ट में भी कोई एरर शो नहीं हुआ।
सही है। तो अब जब मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा तो देख लो 11 मैंने लेंथ किया हुआ है इसका। अपर केस एक चाहिए मुझे और एक मुझे सिंबल्स चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो देख लो मुझे 11 की लेंथ में रैंडम जो है ना एक एक करेक्टर रैंडम होके मुझे पासवर्ड जनरेट होके मिल गया है। सही है, मुबारक हो भाई, आप लोगों ने पासवर्ड जनरेटर बना दिया है। अच्छा, बाय द वे, अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो देख लो ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले मतलब पहले से ये सब चेक है। सही है, तो वो जो है ना शायद इन लोगों ने HTML में सबसे पहले इनपुट की फील्ड में इन लोगों ने चेक किया हुआ है। सही है, तो मैंने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि ये बस हमारी मर्जी है कि यार हम चेक कर ले या ना करें। सही है, तो अगर बाय द वे हम इसको चेक नहीं करेंगे तो सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि जब हमारे पास चेक ना हो तो क्या होता है। अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। सही है, तो बाय द वे मुझे ये अनडिफाइंड नहीं चाहिए। सही है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंडीशन पास कर दूंगा कि अगर str जो है ना मेरे पास एम्प्टी है तो मुझे एक अलर्ट शो हो। अलर्ट शो हो और अलर्ट में क्या लिखा हो, प्लीज प्लीज चेक एनीवन। एनीवन क्या, एनीवन इनपुट या एनीवन 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 क्या यार, एनीवन करेक्टर। करेक्टर ही ले लेंगे भाई, अभी पता नहीं वो चीज दिमाग में आ रही है लेकिन काम नहीं कर रहा, दिल पे नहीं आ रहा। तो देख लो अब जब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं है। सही है, अच्छा अब हम इस अनडिफाइंड का भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो जब मेरे पास चेक नहीं है, कोई भी चेक नहीं है, तो देखो मुझे अलर्ट शो के हो रहा है। सही है, और जब अलर्ट शो हो रहा है तो भाई मुझे यहाँ पे भी इनपुट में जो है ना कुछ नहीं चाहिए। इनपुट डॉट वैल्यू में भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, एम्प्टी शो हो। जनरेट पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा तो अनडिफाइंड अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। लेकिन अभी भी क्यों आ रहा है। इनपुट डॉट वैल्यू मेरे पास एम्प्टी हो, एम्प्टी हो, अभी भी आएगा। मुझे पता है मैंने कुछ भी इतना तगड़ा तो किया ही नहीं है, अनडिफाइंड ही आ रहा है।